नमस्कार साथियों, आप सभी को अपने चैनल में स्वागत है और आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ते होंगे। ठीक है, तो आज हम जहांगीर के बारे में कुछ जानेंगे और ये 12th की क्लास से है ना। तो हम आपको बता दिए थे कि 1615 ईस्वी में ना 1615 ईस्वी में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ पर क्या करता है, जहांगीर आक्रमण करता है। और वहाँ का राजा कौन था? वहाँ का राजा अमर सिंह। चित्तौड़गढ़ के राजा कौन था? अमर सिंह। जहांगीर ने चित्तौड़गढ़ को पूरे किले को क्या किया, घेर लिया, है ना। लेकिन अमर सिंह भी कमज़ोर व्यक्ति नहीं था, जहांगीर के छक्के छुड़ा दिया था, है ना। लेकिन किले के पूरे घेर लेने के कारण, है ना, अमर सिंह को मुगलों के अधीनता को स्वीकार करना पड़ा, है ना। तो देखिए, स्वीकार करना पड़ा। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़। यहाँ का राजा कौन था? अमर सिंह। यहाँ का राजा अमर सिंह था। और यहाँ आक्रमण कौन करता है? जहांगीर। जहांगीर आक्रमण करता है किन पर? अमर सिंह पर। लेकिन अमर सिंह ने क्या किया? जहांगीर को छक्के छुड़ा दिया था। ये भी हार मारने वाला नहीं था। लेकिन जहांगीर ने इनकी किले को क्या किया था? पूरे तरह से घेर लिया था, जिनके कारण, है ना, मुगलों की अधीनता को स्वीकार करना पड़ा। किनको? अमर सिंह को। ठीक है। और आगे क्या हुआ कि ये अपने मतलब बेइज्जती को बर्दाश्त न कर पाए। बोले कि हम इतना बड़ा योद्धा होकर, है ना, मुगलों के अधीन में रहूं, है ना। वो अपना राजपाट छोड़ दिए। कौन? अमर सिंह। राजपाट छोड़कर और चले गए वन में, वनवास हो गए, वनवास को धारण कर लिए। और जो भी अपना प्रॉपर्टीज राजपाट था वो अपने बेटे करण सिंह, इनके बेटे का नाम क्या था? बेटा था करण सिंह। करण सिंह को क्या किया? सौंप दिए, है ना, सौंप दिए और ये वन को चले गए। तो मेवाड़ अभियान की मैं बात करूं तो पहला मेवाड़ अभियान 1567 ईस्वी में हुआ था, है ना, 1567 ईस्वी में हुआ था। दूसरा मेवाड़ अभियान 1576 ईस्वी में हुआ था। और तीसरा मेवाड़ अभियान 1615 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? जहांगीर और क्या? अमर सिंह के बीच। अमर सिंह के बीच, है ना, जहांगीर और अमर सिंह के बीच। ठीक है। और ये पहला हुआ था उदय सिंह और अकबर के बीच। उदय सिंह और अकबर के बीच। ओके गाइस। राणा प्रताप और अकबर के बीच। ठीक है। तो ये बात थी। अब क्या हुआ कि जब मेवाड़ अभियान पूरा होता है, हाँ, आपसे पूछा जाए कि मुगल वंश के किस शासन की वजह से मेवाड़ अभियान पूरा हुआ, तो ये भोतला जहांगीर की वजह से। ठीक है। इसी के शासनकाल में मेवाड़ अभियान क्या हुआ? पूरा हुआ। ठीक है। आगे बढ़े तो जहांगीर के पुत्र खुर्रम, है ना, जहांगीर ने बोला कि मैंने तो उत्तर भारत को निपटा दिया, तुम दक्षिण भारत के अभियान को शुरू करो। ठीक है। तो दक्षिण भारत पहले सुन लेते हैं। दक्षिण भारत का राजा का नाम था, है ना, मलिक अंबर। दक्षिण भारत का राजा का नाम क्या था? मलिक अंबर। और इधर खुर्रम क्या किया? युद्ध की तैयारी करने लगा, है ना, क्योंकि पिता का आदेश था। तो ये क्या किया कि और जो अपना मलिक अंबर था वो
टोडरमल के आईन दहसाला यानी कि भू राजस्व नीति को अपनाया था। बहुत ज़बरदस्त व्यक्ति था, कौशल था, है ना। तो ये दक्षिण भारत अभियान को शुरू कर दिया और जाकर दक्षिण भारत को क्या किया, दक्षिण भारत पर आक्रमण कर दिया और करने के बाद, है ना, मलिक अंबर को पराजित कर दिया। मलिक अंबर को क्या किया, मार दिया। और मारने के बाद जब जहांगीर सुना तो बड़े उसकी सीने चौड़े हुई। ठीक है, जहांगीर की सीने चौड़े हुई। और ये खुर्रम लौटा तो जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दे दी, है ना। आपसे पूछ देगा कि किस युद्ध के दौरान खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि मिली थी, तो हम कहेंगे कि दक्षिण भारत के युद्ध के बदौलत क्या मिली थी, शाहजहाँ की उपाधि खुर्रम को मिली थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये दक्षिण भारत, यहाँ का राजा कौन था, मलिक अंबर। मलिक अंबर, ठीक है। और इस पर आक्रमण कौन करता है, खुर्रम आक्रमण करता है। खुर्रम दक्षिण भारत पर आक्रमण करता है खुर्रम। खुर्रम आक्रमण करता है और मलिक अंबर को क्या करता है, मार देता है। क्या करता है, मार देता है। और दक्षिण भारत को खुर्रम जीत लेता है। और आने के बाद इसे क्या मिलती है, खुर्रम को ही शाहजहाँ का उपाधि मिलती है। उपाधि मिलती है, किसने दिया, जहांगीर ने। ठीक है, शाहजहाँ की उपाधि मिलती है ना। और शाहजहाँ के समय, है ना, कंधार क्या हुआ था, स्वतंत्र था। शायद इसके समय क्या हुआ, कंधार जो था अपना स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र हुआ। ठीक है, तो आगे बढ़े तो आगे की बात यह है कि जहांगीर के हम बारे में समझते हैं कि जहांगीर जहांगीर चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है ना। इसको चित्रकला का इतना नॉलेज था कि चाहे वो मृतक व्यक्ति हो या जीवित व्यक्ति हो, है ना, यह बोलता था कि मैं देख लूँ तो मैं बता सकता हूँ कि आँख किसने बनाया है, भाव किसने बनाया है, मुंह किसने बनाया और नाक किसने बनाया है। इसलिए जहांगीर को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये बात याद रखना, जहांगीर को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल कहा जाता है। इसलिए जहांगीर को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, ये आगरा के किले में कौन, जहांगीर। हाँ, एक चीज़ और, जहांगीर न्याय के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, है ना। कोई कहता है आपसे कि बताइए कि न्याय के लिए कौन से शासक प्रसिद्ध है, तो जहांगीर, है ना। या आगरे के किले में 12 घंटियाँ लगवाया था, है ना। वो घंटियाँ टन टन की आवाज़ करती थी और इसके राज्य में जिस प्रजा को न्याय नहीं मिलता था वो जाकर उनको क्या करता था, लोग बजाता था लोग, और बजाने के बाद राजा उनको न्याय दिलाता था, है ना। तो आपसे कह दिया जाए कि बताइए न्याय के लिए कौन प्रतीक था, तो न्याय के लिए प्रसिद्ध था। न्याय के लिए प्रसिद्ध था। ओके गाइस, और जहांगीर के शासनकाल में इसके राज्य में अगर कोई भी अपराधी हो तो यह उसको जानते हैं क्या करता था, उसके नाक कान कटवा देता था। नाक काट दो, जैसे रामायण में शूर्पणखा का नाक कट गया, आई थी लक्ष्मण जी को पटाने, लक्ष्मण जी ने नाक काट दिया, उसी नाक के वजह से क्या हुआ, रामायण हुआ, पूरे रामायण हुआ, सीता हरण हुआ। ठीक है, रावण की हत्या हुई, है ना। तो इसका न्याय ज़बरदस्त था, है ना। और क्या कि अगर इसके राज्य में एक ज़मीन हो किसी दो व्यक्ति का नाम हो, एक ज़मीन हो किसी दो व्यक्ति का नाम हो, तो उसमें से एक को फांसी दिलवा देता था। बोलता था कि बड़ों लोग को फांसी दे दे, एक को फांसी दे दे, एक ही को रहने दे। ठीक है ना। तो ये ऐसा कठोर नीति रखता था अपने राज्य में, है ना। यही एक
कठोर नीति रखता था अपने राज्य में। ओके गाइस, तो अब आगे क्या होता है, इसके बेटा शाहजहाँ और ये क्या नाम है, जहांगीर, ये दोनों की शादी 1 साल के अंतराल में होती है, बाप बेटे की। अब मैं कहानी शुरू करता हूँ, पहले सुन लो। तो हुआ क्या, 1611 की बात है, मैं इधर मिटाता हूँ। सोलह सौ 11 ईस्वी की बात है, ठीक है। जहांगीर मेहरुन्निसा, जिनके पति का नाम था शेर अफगन, ठीक है, पहले से ही उसे ये प्यार करता था, लव करता था, यानी कि पसंद करता था। कौन, जहांगीर। तो हुआ क्या कि शेर अफगन की ये हत्या कर देता है। कौन, जहांगीर, हत्या करके और उसको क्या करता है, किसी न किसी तरह वो अपने राज्य में एंट्री कराता है। इनकी माता का नाम है ना, वो सलीमा बेगम, अकबर की विधवा सलीमा बेगम। देखिए यहाँ देखिए, ये अकबर की पत्नी जो थी सलीमा बेगम। सलीमा बेगम, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये मेहरुन्निसा के पति को मार देता है। किसको, शेर अफगन को। और मारने के बाद यह मेहरुन्निसा को है ना, ये सलीमा बेगम की सेवा के लिए एंट्री कराता है कि कोई इसे कुछ कह नहीं पाएगा कि ये विधवा एंट्री क्यों कर रही है। ये सलीमा बेगम की सेवा के लिए है ना, सेवा के लिए क्या करता है, इसको राज्य में एंट्री कराता है और इससे टाटा बाय तो चलता ही है इसको, ठीक है। अब बताइए, एक राजा होकर कोई विधवा औरत को लाइन मारता है, तो बताइए यह मौका कोई लड़की जाने देगी, नहीं जाने देगी, ठीक है। तो ये तो गच थी कि चलो राजा मिल रहा है ना मुझे। तो हुआ क्या कि यह जो थी मेहरुन्निसा जो थी यह ईरान की थी। कहाँ की थी, ईरान की थी। और नौरोज़ के त्यौहार में, है ना, नौरोज़ का त्यौहार मतलब महिलाएं काफ़ी सज धज कर वो त्यौहार करती है ना, जैसे है ना, सज धज कर वो त्यौहार करती है। तो ईरान की थी, है ना। और ये नौरोज़ के त्यौहार में सज धज कर जब निकली तो जहांगीर देखा तो पागल हो गया। अरे ये तो सुपर से डुपर है ना, मैंने जो सोचा था उससे ही अधिक है ना। तो जहांगीर ने इन्हें नूरे महल कहा। क्या बोला, जहांगीर ने इन्हें नूरे महल की उपाधि दे दिया। जहांगीर ने इन्हें नूरे महल की उपाधि दे दी। किनको, मेहरुन्निसा को उपाधि दे दी, है ना, नूरे महल की उपाधि दे दी। अब क्या होता है कि उसी समय इसको बुलाता है, इधर आ बुलाकर और इनसे पूछता है कि शादी वगैरह हमसे करेंगे। तो मेहरुन्निसा ने कुछ बोला नहीं, मुस्कुराकर रह गई। लेकिन साइड में आई और बोली कि ये सुंदरता अभी क्या देखे हैं, मैं जब दुल्हन बनूंगी ना उस दिन मुझे देखिएगा। कौन बोली, बहुत खचड़ी थी ये, है ना, आगे इसके बारे में पता चलेगा। बहुत खचड़ी थी मेहरुन्निसा, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब ये अब तो इन लोगों को सेटिंग गेटिंग हो गया, शादी के लिए भी राज़ी हो गई, है ना। तो शादी के लिए जब राज़ी हो गई तो शादी के दिन जब तैयार हुई और निकली दुल्हन बनकर, जहांगीर देखा तो पागल हो गया। अरे मैं क्या देख रहा हूँ, संसार की सुंदरता देख रहा हूँ।
तो दुल्हन जब बनकर आई तो इनको जहांगीर ने, दुल्हन जब बनी तो जहांगीर ने इन्हें क्या दिया, नूर ए जहां, संसार की सुंदरी, नूर ए जहां की उपाधि दिया जहांगीर ने, ठीक है। लेकिन शाहजहां इनको पसंद नहीं करता था, नूरजहां को शाहजहां पसंद नहीं करता था। आप भी बताइए पसंद करेंगे? अगर हाँ बड़ा लड़का हो 20-25 साल का और 40 साल का बाप हो शादी कर रहा हो तो आप उस माँ को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। शाहजहां पसंद नहीं कर रहा था। तो ये नूरजहां बहुत खचड़ी लड़की थी, है ना। तो ये कहती है, ये दिमाग लगाई, है ना, इनके चाचा की लड़की का नाम मुमताज़ महल था। क्या मुमताज़ था? चाचा की लड़की का नाम मुमताज़ था। मुमताज़ से ये बोलती है कि तुम शाहजहां को फंसाओ, शाहजहां को क्या करो, फंसाओ, ठीक है। और इससे जाकर क्या करती है कि शाहजहां को फंसाने को मुमताज़ को बोल देती है, और जाकर ये और जहांगीर से बोल देती है कि जो अपना जहांगीर शाहजहां है ना, मुमताज़ से फंसा है, मुमताज़ से फंसा है। तो हुआ क्या, और बोलती है कि उन दोनों की शादी करा दिया जाए, ठीक है, शादी करा दिया जाए। तो 1611 में क्या होता है, ये और जहांगीर क्या करता है, विवाह करता है, विवाह करता है 1611 में। और 1612 ईस्वी में क्या होती है, शाहजहां और मुमताज़ की शादी होती है। 1612 ईस्वी में शाहजहां और मुमताज़ का विवाह होता है, ठीक है गाइस। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से कहानी में नेक्स्ट दिन आपको दूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, है ना। आई होप आप वीडियो को समझे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट